भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार है भगवान श्री कृष्ण। माना जाता है कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे और धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? किसने भगवान का अंतिम संस्कार किया था? और अंतिम संस्कार में भगवान का ऐसा कौन सा अंग था जो जला ही नहीं था और वह आज भी धरती पर है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने बिना हथियार उठाए महाभारत युद्ध का परिणाम पांडवों के पक्ष में कर दिया था, जिन्होंने कुरुक्षेत्र भूमि में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसे कलयुग में पढ़ने मात्र से मनुष्य का उद्धार संभव है। महाभारत युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के दुर्योधन समेत 100 पुत्र मारे गए थे, जिसके कारण कौरव वंश का नाश हो गया था। युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी अपने 100 पुत्रों के शवों को देखकर विलाप करने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण उस दुख के समय में गांधारी के समक्ष गए। गांधारी श्री कृष्ण को देखकर बहुत क्रोधित हो बोली कि मेरे पुत्रों की मृत्यु का कारण तुम हो वासुदेव। अगर तुम चाहते तो यह युद्ध टल सकता था, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे इस कर्म के लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। इसके साथ ही गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने भगवान विष्णु की मन से आराधना की है और अपना पति धर्म पूर्ण रूप से निभाया है, तो जैसे मेरे वंश का आपस में लड़कर नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का नाश भी आपस में लड़ते लड़ते होगा और द्वारिका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। भगवान श्री कृष्ण गांधारी को प्रणाम कर द्वारिका आ गए। वह जानते थे कि उनका अपने परम धाम लौटने का समय बहुत निकट है। गांधारी भगवान नारायण की भक्त थी, तो अपने भक्त के मुख से निकले हुए श्राप को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की मति खराब कर दी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, भृगु, नारद इत्यादि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास करने लगे थे। एक दिन कुछ उद्दंड यदुवंशी कुमार उनके पास खेल खेल में गए। वह श्री कृष्ण के पुत्र साम को एक गर्भवती स्त्री के रूप में सजाकर उन ऋषियों के पास ले गए और कहने लगे, हे ऋषिगण, आप सभी का ज्ञान अमोघ है। कृपया आप बताने का कष्ट करें कि यह गर्भवती स्त्री पुत्र को जन्म देने वाली है या पुत्री को। वहां उपस्थित समस्त ऋषिगण महाज्ञानी थे। वे सत्य जान अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, हे मूर्खों, तुम्हारे द्वारा किया गया ये कर्म माफ करने योग्य नहीं है। तुम साम को जो यह गर्भवती स्त्री बनाकर लाए हो, अब इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे संपूर्ण कुल के नाश का कारण बनेगा। मुनियों का श्राप सुन यदुवंशी कुमार डर गए। जैसे ही उन्होंने साम के पेट पर से कपड़ा हटाकर देखा तो उसमें सच में लोहे का एक मूसल था। यह देख सभी कुमार पछताने लगे और मूसल ले जाकर राजा उग्रसेन के समक्ष रख दिया। साथ ही उन्होंने राजा को सारा वृतांत भी सुनाया। यह सब सुन राजा और सभा में बैठे सभी जन भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों द्वारा दिया गया श्राप कभी खाली नहीं जाता। राजा उग्रसेन ने उस मूसल का चूरा करके उसे समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। मूसल का चूरा समुद्र में फेंकने पर एक लोहे के टुकड़े को एक मछली ने खा लिया और बाकी का चूरा लहरों के साथ बहकर समुद्र किनारे आ गया, जिससे बिना गांठ की घास उग गई। मछली पकड़ने वाले ने उस मछली को पकड़ लिया। उसके पेट में वह लोहे का टुकड़ा था। तारा नामक बहेलिये को जब वो लोहे का टुकड़ा मिला
तो उसने उसे अपने तीर के आगे लगा दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों के नाश करने हेतु उनकी बुद्धि हर ली और सभी यदुवंशियों ने मेरक नामक मदिरा का सेवन कर लिया, जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे सब आपस में ही लड़ने लगे। लड़ाई ने कब युद्ध का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे। उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र न होने के कारण वे वहां किनारे पर उग रही एरका नामक घास को उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। यह वही घास थी जो ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुए मूसल के चूर्ण से पैदा हुई थी। यदुवंशियों के हाथ में आते ही वो घास वज्र के समान कठोर मुद्गलों के रूप में आ गई। यदुवंशियों ने उसी घास से एक दूसरे का संहार कर दिया। यह देख बलराम जी ने समुद्र तट पर परमात्मा चिंतन करते हुए अपने मनुष्य शरीर का परित्याग कर दिया। यदुवंशियों का विनाश और बलराम जी के पदम पद में लीन हो जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस समय भगवान ने अपने दाहिनी जांघ पर बायां पैर रखा हुआ था। प्रभु के पैर का तलवा कमल के समान चमक रहा था। जब जरा नामक बहेलिये ने उस चमक को देखा तो उसने उसे हिरण की आंख समझा और अपना बाण चला दिया। यह वही बाण था जिसके आगे मूसल का बचा हुआ लोहे का टुकड़ा लगा था। यह बाण सीधा भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। जब जरा ने यह देखा कि उसका तीर तो चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण के पैरों में लगा है तो वो विलाप करने लगा और भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं निरपराध हिरणों को मारने वाला दुष्ट हूँ। कृपया आप अपने हाथों से मेरा अंत कर दीजिए ताकि मैं कभी भी किसी की भी जान ना ले पाऊं। यह कहकर वो बहुत रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण जरा से बोले कि तुम तनिक भी वियोग मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये तो नियति थी। त्रेता युग में तुम बाली थे। मैंने राम अवतार में तुम्हें धोखे से बाण मारा था, इसलिए इस जन्म में तुम्हारा बाण मुझे धोखे से लगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण अपने लोक को प्रस्थान कर गए और श्री कृष्ण के प्रस्थान करते ही द्वारिका नगरी समुद्र में पूर्णतः डूब गई। कहा जाता है कि उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार पांडवों के द्वारा किया गया था। तब उनका सारा शरीर जल गया था, किंतु उनका हृदय नहीं जला था। तब पांडवों ने उनके हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया था। बाद में भगवान का हृदय राजा इंद्रियम को मिला। राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने वो हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित करवा दिया था और माना जाता है कि आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में वह हृदय स्थापित है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।